हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट्स आपके लिए इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लीजिए, उसको पहले समझ लीजिए, फिर तीसरा चैप्टर आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तीसरा चैप्टर हम लोग का न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन होगा और उसी का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताएंगे। देखते हैं हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, जो कि है 249 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग का आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होगा। आपको बताया गया था लास्ट क्लास में। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ए कास्ट आयरन ऑफ 250 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन इज 7.8। अगर हिंदी में इसको आपको बताएं तो बोला गया एक आयताकार ब्लॉक का भार क्या होगा अगर उसका एरिया 250 सेंटीमीटर गुना 20 गुना 8 सेंटीमीटर में है और उस कास्ट आयरन का घनत्व 7.8 GM पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ से हमको 2 चीज़ देखने को मिल रहा है। पहला तो वेट निकालना है, तो वेट बराबर क्वेश्चन मार्क हम लिख लेंगे। दूसरा मुझे दे रखा है इसमें कि इसका जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, डेंसिटी जिसको D नाम से जानते हैं, वो दे हुआ है 7.8। तो हमको डेंसिटी, वेट और एरिया में एक रिलेशन पता है कि D बराबर W/A होता है, भार अपॉन आयतन। तो यहाँ पे भार नहीं है और आयतन भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए हम एरिया निकाल लेते हैं। आयताकार है ये, आयताकार के लिए जो एरिया होता है वो आपको पता है क्या है, L × B × H है। ठीक है, जहाँ पे आपको दिया हुआ A निकालने के लिए 250 गुना 20 गुना 8, इन तीनों को हमको क्या करना है, गुना करना है। अगर गुना करेंगे तो देखिए 250 और 2 तो हो गया ये 50 और 1 2 0 एक्स्ट्रा हो गया, फिर से गुना 8 करेंगे तो अप्रोक्स हो गया 40 और इस पे एक्स्ट्रा 3 0। तो ये हमारा एरिया आ गया और हमको निकालना है वेट। तो W बराबर हो जाता है आपका D × A। D आपको 7.8 दिया हुआ है, A आपने निकाल लिया 40,000 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स वैल्यू इसका आता है 312 और 1 2 3 000, जिसको आप बाद में किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 312 अपॉन 1000, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 312 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, पहला वाला। तो ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 250 पे। पहले 250 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट फॉर मेकिंग द कंपोनेंट ऑफ 8 ड्रिल्ड होल diameter of 10 mm and 4 number of M6 tab in the plate if ₹8 is for per drilling cost and ₹12 is for tapping cost। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन है। देखते हैं 250 नंबर क्वेश्चन के लिए। इसके लिए आपको बोलते हैं पहले थोड़ा सा फिगर हम लोग इसका देख लेते हैं। 2 चीज़ हमारे पास यहाँ 2 नाम है, एक है ड्रिलिंग, दूसरा है टैपिंग। तो अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ये है, इस पे हमको ड्रिल करना है। तो ड्रिलिंग का आप सिंपल मतलब समझते हैं क्या, होल बनाना। किसी भी वस्तु में आप होल बनाते हैं तो ये ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग मशीन की मदद से। चाहे आप किसी कॉर्नर पे कर सकते हैं, डिजायर्ड प्लेस जहाँ भी आप चाहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ड्रिलिंग। जब आप नॉर्मली एक उसमें होल करते हैं तो वो ड्रिलिंग कहलाता है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको कभी देखने को मिलेगा कि इस ऑब्जेक्ट में अगर हम 2 लाइन ऐसे ले लें, अंदर की तरफ देखिएगा, इस बार भी हम ड्रिलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो ड्रिलिंग है इसमें हम इसके अंदर में, होल के अंदर में हम थ्रेड्स का कटिंग कर रहे हैं। देखिए 2 तरह से हो सकता है, एक नॉर्मल, ये भी तो ड्रिलिंग है, ये एक सिंपल होल बना दिए यहाँ पे, ये ऐसा, तो ये क्या एक ड्रिलिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इसी होल में आप क्या करते हैं, वो थ्रेड का कटिंग करते हैं, जिसको आम भाषा में बोलते हैं चूड़ी काटना। तो जब मेटल्स के पीस पे जब आप चूड़ी का कटिंग करते हैं, उस टाइप का जो ड्रिलिंग होता है उसे आप बोलते हैं टैपिंग करना। तो टैपिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि आप किसी मेटल्स में होल करते हैं, साथ ही साथ उस होल के अंदर में आप उसमें थ्रेडिंग भी करते हैं, चूड़ी का भी कटिंग करते हैं। ठीक है,
और ऐसा कुछ डिवाइस होता है जिसमें पहले से ऐसे चूड़ी कटा हुआ रहता है ताकि वो बाद में जैसे जैसे नीचे जाते जाए वो उसी शेप में होल करते चले जाए। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ड्रिल किया गया है। देखिए फाइनल डायग्राम और आपके सामने बना के दिखा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट होगा। इसमें हम मान लेते हैं एक यहाँ पे होल होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे हो सकता है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, किधर होगा। टोटल 8 है हमारे पास। और इस 8 के अंदर में क्या किया गया है, टैपिंग किया गया है। इस 8 के अंदर में टैपिंग हमें देखने को मिला है, मतलब ये थ्रेड कटिंग किया है। इसमें पता नहीं चल पा रहा है आपको, लेकिन यहाँ अच्छे से आपको बता दिया। तो टैपिंग के साथ ड्रिलिंग किया गया है, ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा फिगर। क्वेश्चन को एक बार फिर से अगर आपको बताते हैं तो बोला गया कि कुल लागत का मान बताइए क्या होगा अगर किसी वस्तु में 8 होल किया गया है। तो ये होल है आपके पास, ठीक। और उसी होल में क्या किया गया है, टैपिंग भी किया गया है। तो ये आपके पास क्या है, अंदर में जो थ्रेड कटा है वो आपने टैपिंग की। इसमें पूरा खर्च क्या लगेगा, अगर एक होल करने में 8 रुपये का खर्च बैठता है और टैपिंग करने में अगर 12 रुपये का खर्च बैठता है। तो बस यही क्वेश्चन है। तो आप सिंपली जब टोटल कॉस्ट आप देखेंगे तो इसके लिए आप सबसे पहले लिख लीजिए होल कितने हैं। तो नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 8 हैं। और जो टैपिंग है वो भी कितना किया हो गया होगा। तो टैपिंग इसमें बोला गया 4 किया गया, सभी होल में नहीं करके 4 होल में टैपिंग किया गया, ठीक है। तो 8 होल है और हर एक होल करने में उसे 8 रुपये का खर्च बैठता है। तो होल करने में टोटल खर्च इसको बैठ गया 64 रुपीज़ का। और टैपिंग करने में 4 टैपिंग किए गए हैं और एक टैपिंग करने में से 12 रुपये का खर्च बैठता है। तो टोटल हो गया 48 रुपीज़। इन दोनों का जब समेसन करेंगे तो आपको मिलेगा 112 रुपीज़, मतलब 112 रुपये का खर्च बैठेगा। और 112 ही आपका सही आंसर भी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। तो 250 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 251 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ मिलिंग कॉस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइज 100 गुना 80 गुना 60 इफ कॉस्ट ऑफ द मिलिंग इज ₹2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बोला गया मिलिंग करने में क्या कॉस्ट लगने वाला है अगर उस रेक्टेंगुलर आयताकार ब्लॉक का डायमेंशन आपको दिया गया है और हर एक 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पे उसको 2 रुपये का खर्च बैठता है, ठीक। हर एक 2 स्क्वायर पे 2 रुपये का खर्च बनता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में और ये क्या है, mm में है। तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुना 80 गुना 60 तो हो जाएगा 48 और 1 2 3 4 0। ये लेकिन किस में है, mm में होगा सारा का सारा। और ये 3 बार हुआ तो ये आपका क्यूब में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं। तो जब आप सेंटीमीटर में बदल चाहेंगे तो हम लोग टेबल पर हैं मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। तो हमको मीटर से सेंटीमीटर में आना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं किससे का, 10 का। तो 10 का पहले वाले में 10, दूसरे 10, तीसरे, तीनों में, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, 1000 हो गया। तो 48 और ये 10 का तीनों में, क्योंकि इस 100 के लिए भी 10 होगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 100 बाय 10 करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में है, 80 बाय 10 तो ये भी सेंटीमीटर में, 60 बाय 10 तो ये भी सेंटीमीटर में। सेम इसलिए हम यहाँ से 10 गुना हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड दे दिया, कितना आ गया ये 480, 480। अब आपका ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। और आपको अब कॉस्ट निकालना है तो आपको एरिया तो पता ही है 480 का है और आपको 2 रुपया हर एक में पड़ता है। तो कितना हो गया, 960 रुपीज़, 960 रुपये का खर्च आपको बैठने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 252 की तरफ। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है तो आपको देखने में थोड़ा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है सिंपल सा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 252 नंबर, ठीक है। तो 252 नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पहले हिंदी में समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द टोटल वेटेज इन अ रूम इफ 2 ट्यूब लाइट ऑफ 50 वाट रेटिंग
2 फैन ऑफ 80 वाट, 2 नंबर ऑफ लाइट 60 वाट का, 1 फैन ऑफ 60 वाट एंड 3 पिन सॉकेट ऑफ। बोला गया अगर किसी एक रूम में कुछ गैजेट्स लगे हैं सामान, जैसे कि 2 गो ट्यूबलाइट लगा हुआ है जो कि 50 वाट का है, 2 गो पंखा लगा हुआ है जो कि 80 वाट का है, 2 गो लाइट पॉइंट लगा हुआ है जो कि 60 वाट का है, एक पंखा फैन पॉइंट लगा हुआ है जो कि 60 वाट रेटिंग का, और 3 पिन सॉकेट है जो कि 100 वाट रेटिंग का। तो इन सब का कुल कितना खर्च बनेगा वो आपको वेटेज में बताना है, टोटल वेटेज का ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको डिटेल में लिखते हुए। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ये 252 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल वेटेज क्रिएट करना है, टोटल वाट आपको कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या है वाट में, तो पहला देखिए सबसे पहले ट्यूब लाइट क्या है, ट्यूब लाइट है कितना है, यहाँ नंबर लिख देते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब लाइट कितने हैं, 2 हैं, और इनका वाट अगर देखते हैं तो कितना वाट है इनका, तो 50 वाट है। और इसका अगर हम वेट करते हैं कैलकुलेट तो ये कितना हो जाएगा 100, 150 का तो 200 का। दूसरा आइटम देखिए, दूसरा आइटम है आपका फैन है, फैन है कितने हैं, 2 फैन है, वाटेज कितना है फैन का, तो फैन का वाटेज है 80 वाट का, तो कितना हो गया 160 वाट। 2 नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, ठीक है, तो लाइट पॉइंट है कितने, 2 हैं, और कितने के हैं 60 वाट के, 120 वाट यहाँ पर गया। फैन भी है, कितना फैन है, एक फैन का पॉइंट है, एक फैन का पॉइंट है कितने का 60 वाट का, जो कि 60 वाट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कहाँ से आप निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पाँचवा देखते हैं 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट कितना है, एक ही है, और एक का कितना है वाटेज 100, तो कितना हो गया 100 वाट। ये इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो 100, 200, 300, 400, 520 और टोटल हो गया 540। ये 540 वाट आपका हो गया टोटल वेटेज। तो आपका सही आंसर है 540, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। 252 का सी नंबर आपका सही आंसर। बढ़ते हैं 253 नंबर पे। बोला गया टोटल लेबर का चार्ज बताइए किसी कार्य के लिए क्या होगा अगर वो काम 2 दिन में कंप्लीट हुआ है जिसमें उसे एक इलेक्ट्रीशियन और एक हेल्पर की आवश्यकता पड़ी है। अगर इलेक्ट्रीशियन 800 रुपया पर डे देता है और हेल्पर 400 रुपया पर डे लेता है तो देखिए इलेक्ट्रीशियन जो है वो ले रहा है 800 रुपये और जो हेल्पर है वो ले रहा है 400 रुपये। मतलब कुल अगर दोनों एक दिन में काम करेंगे तो कितना करेंगे, अगर एक दिन काम करेंगे तो इन लोग को 1200 रुपया देना पड़ेगा। और ऐसा ये कितने दिन तक काम किए हैं, 2 दिन तक काम किए हैं, तो इनको कितना देना होगा, 2400 रुपये हमको देना होगा। तो सही आंसर है 2400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो 2400 आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 254 पे। देखिए 254 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए क्लासरूम। बोला गया कुल लागत क्या होगा किसी क्लासरूम को रंग कराने में, इसका पेंटिंग कराने में। सीलिंग, छत को भी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो मतलब छत में भी पेंटिंग कराया जा रहा है चारों साइड में, अगर उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और साथ ही साथ पेंटिंग प्लस लेबर का कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एरिया निकालिए। एरिया इसमें 2 एरिया निकलेगा, एक तो नॉर्मल आपका चारों साइड जो दीवार है उसका निकलेगा, साथ ही साथ आपका सीलिंग का निकलेगा। इसके लिए जो निकलता है क्या होता है 2L + B × H। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2L + B मतलब ये हो जाएगा कितना 6 + 5 × 4। तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व करने पे आपको होगा 88, ठीक है 88। और दूसरा जो है आपका सीलिंग का एरिया भी निकलेगा। सीलिंग का एरिया आप निकालेंगे तो वो निकलेगा आपके लिए, यहाँ बनाएंगे पेज में। इसके बाद हम लोग सीलिंग का एरिया जब देखते हैं, अभी हम लोग एरिया देख चुके थे, उसका जो एरिया था वो आपका निकल के आया था 2L + B
इंटू एच से, जो कि 88 आ गया था। अब हम लोग जब सीलिंग का देखेंगे तो सीलिंग के लिए हम कंसीडर करते हैं उसका लंबाई और उसका चौड़ाई। तो जो लेंथ है वो 6 है, जो हाइट है वो 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों का जब टोटल एरिया, क्योंकि सब जगह पेंटिंग होना है, तो टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा 88 + 30, जो हो जाएगा लगभग 118। और जब आपको कॉस्ट निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 118 का 150 के साथ, तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 17,700 रुपये का। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 254 से 255 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये भी आसान है, थोड़ा सा इसमें बस डाटा है वो देखना है। देखते हैं 255 नंबर क्वेश्चन। 255 नंबर क्वेश्चन बोला गया टोटल कॉस्ट क्या होगा, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू असेंबल 10 पर्सनल कंप्यूटर को अगर हमको लगाना है तो कुल लागत क्या बैठेगा। अगर हर एक पार्ट्स का आपको दाम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 TB हार्ड डिस्क का दाम दिया हुआ है, SMPS का दिया है, मदरबोर्ड का दिया, कीबोर्ड का दिया, तो अगर हम एक का पता लगा ले कि हमको पूरा एक कंप्यूटर को बनाने में कितना कॉस्ट बनेगा, उसी को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि 10 का क्या दाम है। तो हर एक कंप्यूटर का सबसे पहले हम दाम पता करते हैं। देखिए एक कंप्यूटर का अगर हम बात करते हैं 255 नंबर बोला गया है कि 1 TB का जो हार्ड डिस्क है उसका दाम है 4500 रुपये। 1 TB का जो हार्ड डिस्क है उसका दाम है 4500 रुपये। ठीक, अच्छी बात है। दूसरा बोला गया है कि उसमें जो मदरबोर्ड लगा हुआ है जो कि इंटेल i3 का, उसका दाम है 7000। तो मान लेते हैं मदरबोर्ड जो है उसका दाम है 7000 रुपये दिया हुआ है, तो मानना ही पड़ेगा हमको। साथ ही साथ SMPS का दाम दिया है 2500 रुपये। SMPS का दाम है 2500 रुपये। इसके बाद मोनीटर का दाम है 6000 रुपये। मोनीटर का दाम है 6000 रुपये। कीबोर्ड का दाम है 1000 रुपये। कीबोर्ड बराबर 1000 रुपये। और अदर कॉस्ट जैसे स्विच, USB केबल, इन सभी का जो अदर कॉस्ट है उसका दाम दिया हुआ 6500 रुपये। तो बोला गया है कि टोटल कॉस्ट क्या पड़ने वाला है आपको। अगर हम सबको ऐड कर ले तो ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि एक का कॉस्ट क्या है, और जब हमको एक का कॉस्ट पता चलेगा तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सबके लास्ट में 0000 से तो मेरा ऐसे हो गया। ठीक है, 5 5 10 + 15 1 कैरी रह गया। 7 9 1 10 11 11 4 15 15 6 21 21 6 27 27500। ये हम लोग का एक का कॉस्ट आया 27500 रुपये। ये क्या है, 1 सिस्टम कॉस्ट। एक कंप्यूटर का दाम कितना पड़ेगा 27500 रुपये। और ऐसा ऐसा हमको कितना बनाना है, 10 को कंप्यूटर ऐसा ऐसा लगाना है, तो 10 कंप्यूटर का कॉस्ट हो जाएगा 27500 गुना 10 275,000। ये आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है ए नंबर में। तो आप ए नंबर में सही आंसर लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 256 के लिए। 256 व्हाट इज द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ए हाउस एरिया दिया हुआ है 3000 स्क्वायर फीट। और कंस्ट्रक्शन पर बोला गया कि टोटल कंस्ट्रक्शन खर्च कितना बैठेगा अगर किसी घर का एरिया दिया हुआ है 3000 स्क्वायर फीट, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है हमको 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो जो टोटल हमको एस्टिमेट बनेगा वो बनेगा 3000 गुना 2000, गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 1 2 3 इधर से मिलेंगे, 1 2 3 इधर से मिलेंगे, तो 6 पे 6 0 जहाँ लगेगा वो आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो 256 का बी नंबर सही आंसर है। देखते हैं 257 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है टोटल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर इंस्टॉल इन अ कॉलेज। बोला गया किसी कॉलेज में अगर AC लगवाया जाए तो कुल लागत क्या बैठेगा अगर उसमें 40 क्लासरूम में हर एक में एक एयर कंडीशनर लगना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे AC का नंबर काउंट करें,
AC नंबर कितने लगने वाले हैं टोटल वो देखिए। हर एक कितने हैं, 40 क्लासरूम है, हर एक में एक लगेगा तो कितने हो जाएंगे, 40 होगा। उसके बाद बोला गया है कंप्यूटर लैब हैं 5 हैं, तो हर एक लैब भी है यहाँ पे 5 लैब है और हर एक लैब में एक लगेगा, तो कुल 5 यहाँ लग गए। इसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे बोला गया है कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें 5 लगेंगे, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में भी 5 है, हर एक में एक एक लगेगा तो 5 लगेगा। ठीक है, बस इतना ही है रूम। ठीक है, तो टोटल पहले देखिए AC कितना लगने वाला है, तो 50 AC का आपको नीडेड है। और अब हमको दाम निकालना है कॉस्ट, तो देखिए 50 AC है और एक AC का आपको दाम पड़ता है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये तो 15, 1 2 3 4 तो पहले से हैं, एक यहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के इसको बोला जाएगा तो आप बोलेंगे इसको 15 लाख, 15 लाख रुपये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 15 लाख। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 258 पे। 258 नंबर क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट फॉर मैंड्रिल इफ डेंसिटी इज इतना एंड मटेरियल कॉस्ट इतना। बोला गया कुल लागत क्या होगा अगर किसी वस्तु का घनत्व 7.8 है और उसका कॉस्ट 240 पर kg। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इसका जो डाटा है वो सही से दिया नहीं है, डाटा सफिशिएंट। ऐसे हम फिर भी इसको बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आप नॉर्मली अगर समझिए पूछा क्या गया व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट, कुल लागत क्या होगा। तो लागत हमेशा किस में होता है, रुपीज़ में। किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट होता है वो किसी में होता है, रुपीज़ में। लेकिन जब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 0.65 kg, 90 kg, 70 और तो kg में कभी कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसका डाटा सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको अगर हम बनाने का कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले डेंसिटी दिया हुआ है हमको 7.8 का, और अगर हमको एरिया इसका निकालना है तो एरिया निकाल सकते हैं कैसे, ये 120 पहले से दिया हुआ है, 18 और 18 यहाँ मिल जाएगा, तो कुल लेंथ क्या हो जाएगा 120 + 18 + 18, 120 + 18 + 18 जो कि आपको, और इसी में आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 को, ये जो एरिया है मतलब ये जो ब्रेथ है आपका 20 को, इसको करेंगे तो हो जाएगा 156 × 20 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अराउंड 3120, ये आपके पास आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले दीजिए हमको। ठीक है, 15 30 हाँ ठीक है, तो 3120 आएगा आपके पास एरिया। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है ये वेट, अगर आपसे पूछता तो आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आप 3120 आपको था ये आपके पास है, यहाँ पे आप डेंसिटी का मान रखते 7.8, तो आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलता, वो अप्रॉक्स आपको आता 0.75 के लगभग में, ये आएगा अप्रॉक्स 748 समथिंग कुछ आएगा, जिसको आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं। और ये आएगा किसमें, किलोग्राम में नहीं आएगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, बाद में इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.75 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, तो इसमें डाटा सही नहीं दिया है। ऑप्शन यहीं पे आपको दिख रहा है, जब कॉस्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका रुपीज़ में होना चाहिए, ये नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। बढ़ते हैं 259 नंबर क्वेश्चन पे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ लेबर चार्जेस फॉर मेकिंग इनसाइड स्क्वायर ऑफ साइज 30 मेकिंग चार्ज 500 रुपये पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो बोला गया कि लेबर का चार्जेस अनुमान कीजिए अगर कोई एक स्क्वायर बनवाया गया है 30 × 30 mm का, और अगर वो लेबर बोलता है कि हम 500 रुपया लेंगे प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का बनाने का। यहाँ अगर हम एरिया देखते हैं, देखिए तो कितना हो रहा है, एरिया बराबर 30 × 30, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा ये mm में है और हमको सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, तो आप डिवाइड कर लेंगे 10 से, कितना हो गया 0 0 कैंसिल आउट, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कंडीशन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो 500 रुपये चार्ज करता है, लेकिन हमको बनवाना कितने का है, 9 का ही है, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालें तो कितना हो जाएगा 500/10 जो कि आएगा कितना 50। ऐसे हमको 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है तो 50 × 9 जो कि हो जाएगा 450 रुपये। तो आपका सही आंसर है 450, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये था आपका पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर। आशा करते हैं आप सबको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक वगैरह कीजिए।
तो आज के लिए यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद।